उमेश व्यास जी गाजियाबाद से। जय जय श्री हित हरिवंश। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 2 साल से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ। आपके 2 उपदेश, एक ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप और दूसरा विषयों की जलन को सहन करना के पालन से मानसिक शांति में वृद्धि हुई है। इसी संदर्भ में 2 बिंदुओं पर आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ, कृपा करें। पहला, अभी 2 बिंदुओं पर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं महर्षि। पहला बिंदु है, अभी मैं महामंत्र का जप करता हूं पर कभी कभी विषय की जलन बेचैन कर देती है। मुक्ति चाहता हूं, क्या करूं? हाँ, इसको किसी साधन से हटाने का बल इसमें नहीं है, इसमें विचार का बल है। वास्तविक ये विचार से हटता है। साधन से बुद्धि पवित्र होती है, पवित्र बुद्धि में दिव्य विचार आते हैं, उसी से हम बचते हैं। जैसे आप अपने को शरीर मानते हैं, पुरुष मानते हैं, तभी काम का आपके ऊपर आवेश होगा। जब आप शरीर की अनुकूलता चाहेंगे, मन की अनुकूलता चाहेंगे, तभी किसी के प्रतिकूल व्यवहार पर आपको गुस्सा आएगा। जितने भी विकार हैं वो सब शरीर को लेकर के हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर आपको लेकर कभी नहीं है। जो आपका स्वरूप है, जो मैं है, वो दिव्य है, वो पूर्ण है। उसे किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की आवश्यकता नहीं है। ये जो शरीर में मैंपन लग गया है, अब इसमें वासनाओं का खेल शुरू है। अब वो इंद्रियों के विलास में अपने को सुखी या दुखी मानता रहता है। अब जब तक आप अपने को अंतःकरण मानेंगे, शरीर मानेंगे, तब तक आपको ये जलन परास्त करती रहेगी। और अच्छे से समझ लो तो जलन आपको हो ही नहीं रही है। अच्छा, हमारे हृदय में काम हो रहा है तो आपको क्या परेशानी? कोई परेशानी? क्योंकि आप मान रहे हो ना कि मेरे में नहीं। इसीलिए ना, आप हमारे प्रियजन हो, आपके हृदय में काम हो रहा है तो मुझे जलन होने लगेगी। क्या कैसे कोई हमारा जन होकर के इतना परेशान विकार से कैसे हो सकता है? सुनो, आप ऐसा करो। अब हम आप में इन्वॉल्व हो रहे हैं क्योंकि हमने आपसे अपनापन लगा लिया है। समझ रहे हो ना? ऐसे ही अंतःकरण से आपने इतना अपनापन कर लिया है कि मैं मान लिया है। मैं, अब वो जो भी अंतःकरण में होता सीधे मैं स्वीकार करता हूं। आज मुझे गुस्सा आ रहा है, आज मुझे अच्छा लग रहा है, आज मुझे बुरा लग रहा है, तुम बहुत गंदे आदमी, तुम अच्छे। पूरा प्रपंच इसी अंतःकरण ने खड़ा किया है। जैसे हम स्वप्न में होते, एक मन के सिवा कुछ नहीं होता। शरीर स्थूल शयन में होता है और एक मन सारी रचना का, वो बाजार बन जाता है, व्यक्ति बन जाता है, अनुकूल बन जाता है, प्रतिकूल। जब जगते तब पता चलता है। ऐसे इस समय मोह ग्रसित है। मोह माने अज्ञान। अज्ञान ग्रसित ये शरीर को मैं मानना, इंद्रियों के भोगों में अपने को सुखी या दुखी मानना, यह अज्ञान है। जो हमारा स्वरूप है एकदम निर्लेप है, किसी का कोई भी संग नहीं उसका। पर मान लेने से वो ठीक वैसे ही अनुभव हो रहा है जैसे कहीं एक्सीडेंट हो और कोई बतावे 4 मर गए, तो अपने को गुस्सा लगेगी। यार बीच समय सत्संग और प्रश्न चल रहा है, तुम ये बात, अगर उसने बताया तुम्हारी मौसी थी, तुम्हारे जीजा थे, अब सब होश खराब हो गए। क्यों? पहले वालों में कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अपना पर जब उसमें बताया कि आपका कोई अपना, अब आपको दर्द शुरू हो गया। कैसे हुआ? अपनेपन से हुआ ना। ठीक हमें सारे विकार जो भोगने पड़ रहे हैं इसके अपनेपन से हो रहे हैं, शरीर के। अब थोड़ा तो समझना होगा, शरीर तो यहीं छूट जाता है ना। आप अपने को ना देखो तो दूसरे को देखो ना। सारे भोग यहीं छूट जाते हैं, सारे रिश्ते नाते छूट जाते हैं। तो छूटने वाले हैं ना, जो छूटने वाले हैं। अब कोई, जैसे हमारा पता है कि आदमी अगर चद्दर ले जाएगा तो बुद्धिमानी है कि पहले उतार के सीधे रख दो, आप ले जाओ। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय बही ते, मन पछते है अवसर। भजन और सत्संग ये बुद्धि को शुद्ध करता है। शुद्ध बुद्धि विचारवान होती है। मन फेंकता है विषय प्रलोभन, ये बुद्धि उसे काट देती है। अभी क्या आप काट नहीं पाते? काट ना पाने के कारण सीधे उसको अपने तदात्म में ले रहे हैं। मुझे बहुत जलन हो रही, और ये हो मन को रही, ये आपका तदात्म देखो। मुझे बहुत जलन हो रही, बहुत अशांत हूं आज। अशांत तो वो है क्योंकि वो मन अशांत इसलिए कि उसने कामना की है। बिना संतोष के शांति नहीं होती, क्योंकि संतोषी कामनाओं का त्याग कराता है। त्यागा शांतिरंतरम, और भोग का भाव किए हुए किसी भी विषय का मन हमें समझाता है भोगा शांतिरंतरम।
ये भोग लिया जाए तो चैन मिल जाएगी, गलत। भगवान कह रहे त्यागात शांति अंतरम। अब जब आप उसके विरोध में होगे तो हलचल पैदा करेगा, मथेगा, अशांति पैदा करेगा। अब आप विवेक के द्वारा बच सकते हो, किसी साधन के द्वारा उस समय नहीं, क्योंकि आपकी स्वीकृति और अस्वीकृति में सारा खेल टिका हुआ है। आप अस्वीकृति देते रहो तो ये मन तुम्हारे अधीन हो जाएगा, और आप स्वीकृति देते रहो तो तुम जन्म जन्म से उसके अधीन रहो, अब भी अधीन रहोगे, रौंदे जाओगे। वो रौंद ही तो रहा है। देखो, बहुत फूंक फूंक के पैर चल रहा, सीधे चल रहा है, जरा सी उसकी हरकत में मन ने उसको जरा अधीन किया, कोई हरकत हो गई, जेल, बेइज्जती, डंडा खाओ, दुर्गति। क्या किया है? ये दोस्त था हमारा, हमारे मनुष्य जीवन को कहां पहुंचा दिया। तो इस दुश्मन को समझना होगा। ये हमारे अंदर बैठा हुआ दुश्मन हमको ऐसे प्रलोभन देता है कि हमारी खुला दिखाई दे रही कि दुर्गति हो रही, खुला पापाचरण हम कर रहे हैं, खुला गंद, फिर भी हम उसको इतना छुपा के रख रहे हैं। कोई दुश्मन हमारा हो तो भला उसको हम प्यार करेंगे, पर यही अज्ञान है कि अगर सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है तो मन को प्यार करता है। हमारे मनपसंद दोस्त नहीं काम किए तो दोस्त से हमारी बैर, हमारी मनपसंद नहीं अमुक तो तलाक, हमारे मनपसंद बात नहीं बनी तो जय गुरुदेव, कभी नहीं आएंगे आपके यहाँ। सबसे ज्यादा प्यार हम मन को करते हैं, और वही मन हमारी दुर्गति का कारण होता है। साधना इसी बात की होती है कि सही निर्णय करो, निर्णायक तुम बनो, और तुम्हारे कटघरे में खड़ा होना चाहिए मन। अभी तुम कटघरे में खड़े हो, वो जैसा निर्णय करता हो वैसा तुम करते हो, ये दुर्गति का कारण है। और तुम्हारी सदगति का कारण तब बनेगा जब इसको कटघरे में लाओ। तुम ये जो कह रहे हो शास्त्र प्रमाणित नहीं, गलत है, मैं कभी नहीं करूंगा। अब ये कुछ कर ही नहीं सकता आपकी ना के आगे, इसकी कोई आपको हां करवाना इसका बल है, और आप हां ना बोलिए तो कुछ नहीं कर सकता है। अब वो हां ना के बीच में जो जलन है उसको विचार द्वारा काटो, मेरे में नहीं मन में है, तो आप सह जाओगे। और अगर आप अपने में मान लेंगे तो भी नहीं सह सकते, और इसका काम है अपने में आपको अनुभव कराना। आज बहुत छाती जल रही मेरी, तो दुश्मन अंदर तापित हो रहा है, तुम उसमें तदात्म में, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। समझ पा रहे ना जी? महाराज श्री, मैं दीक्षित नहीं हूं, पर कभी दीक्षा का विचार आता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। दीक्षा का आधार क्या है? मंत्र जो हमको रुचता है, या भक्तों का संग जिस संप्रदाय के भक्त अपने शहर में हो, या गुरु जिनके जब वचन हम धारण कर का लक्ष्य आ जाएगा तब आधार की खोज की जरूरत नहीं पड़ेगी, जी नहीं सकते। अभी कोई भगवत प्राप्ति का लक्ष्य आ गया है क्या आपके अंदर? जब लक्ष्य आ जाएगा तो बिना गाइड के कदम नहीं चल सकते, ये परमार्थ है। आपका मन तड़पने लगेगा, मुझे गुरुदेव चाहिए, प्रभु मुझे गुरुदेव रूप से आप मिलिए। अभी लक्ष्य ही नहीं, बस लक्ष्य जिस दिन दृढ़ होने की स्थिति में आएगा उस दिन आप व्याकुल हो जाएंगे। देख लेना, मुझे सदगुरुदेव चाहिए, कोई समर्थ चाहिए जो मेरा हाथ पकड़ के दलदल से घसीट ले और मुझे आप तक पहुंचा दे। प्रभु मिलो, आपके स्वरूप में मिलोगे। बस जो उनके मुख से नाम मिलता है, जो उनके संग से हमारे हृदय में रंग चढ़ता है, जो उनके उपदेश से हमारी उपासना बनती है, उससे हमारी भगवत प्राप्ति होती है। तो ये हमारा मन कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। मन तो गुरुदेव बना हुआ है इस समय। जब मन चेला बन जाएगा ना, तब फिर गुरुदेव की आवश्यकता होगी। जैसे अब होने लगी, 2 बिंदुओं पर आप प्रकाश डालिए, तो गाइड मांग रहे हो ना, बस। अब आगे आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी? मांग जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी, एक दिन आप मांग नहीं करोगे, अपने आप को समर्पित कर दोगे। अब हो गया हमसे जो कुछ होना था, अब आप देख लो, जहाँ पहुँचाना पहुँचा दीजिए, जो करवाना करवा दीजिए, बस आपकी मैं शरण में। यहीं से तो जब तक अपनी भुजाओं का बल और गांडीव का बल था ना, तब तक बात अलग थी। जिस समय उन्होंने देखा कि अब मेरी सामर्थ्य, कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम, चरणों में लेटे। और ये नहीं कहा कि आप हमारे मित्र हो, शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ, और शादिमाम प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ। ऐसा नहीं, सर्वस्व समर्पित करके मैं आपसे पूछता हूँ मेरा परम कल्याण किसमें है? तो 18 अध्याय से भगवान ने समझाया। समझ रहे ला? कशिश जी हिसार से। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, बहुत माथा लड़ा लिया, बहुत हो गए बहाने, बुरे आचरण, और बहुत हो गया आज्ञा का उल्लंघन करना। अब गुरुदेव इस दुष्ट, नीच और पापी जीव पर कृपा करके निरंतर भजन में लगे रहने का मार्ग बताइए। और बस यही समझना है कि दुष्ट को तुम दुष्ट पहचान लो, तुम थोड़ी दुष्ट हो, तुम्हारे सलाहकार दुष्ट है जो दुष्टता के मार्ग में ले जाते हैं।
बस तुम लल्लूपना छोड़ दो। लल्लूपना नहीं होता, जैसे समझा दिया वैसा कर दिया। हम लोग लल्लू हो गए, इसको छेड़ो, अरे हम तैयार हैं, ये खा लो, हम तैयार हैं, देखो इसके बिना तुम जी नहीं सकते, और हम मान गए। ऐसे हमें फंसा दिया मन बुद्धि ने, छोटी छोटी वस्तुओं में। हम इसके बिना नहीं जी सकते, हम इसके बिना नहीं जी। यार मतलब हम क्या हो गए, हम हो क्या गए? अविनाशी का अंश मैं अविनाशी इतना गिर गया। छोटी छोटी वस्तु, छोटे छोटे व्यसन, छोटी छोटी आदतें, हम इसके बिना नहीं जी सकते, हम इसके बिना रह नहीं सकते। क्या हालत कर दी इन चोरों ने, इन दुष्टों ने। तो समझना होगा तुम दुष्ट नहीं हो, ना कभी थे ना आगे रहोगे, तुम भगवान के अंश हो। बस यही बात जाननी, दुष्टों के संग से दुष्टता रहे, कुछ बाहर से और कुछ अंदर से। बाहर से कुछ भी कुसंग हो जाता है और काफी मात्रा में अंदर से कुसंग होता है। जैसे अंदर हमारे जो सलाहकार हैं गलत सलाह देते, उसमें हम पहले दस्तखत कर देते हैं, बस हम बिगड़ जाते हैं। इसको संभालना होगा आपको ही। अगर आप ईमानदारी से समझ रहे हो कि यहां गलत है, तो विनय की जरूरत नहीं, उस पर चढ़ जाओ। अब नहीं होने देंगे, अभी ऊपर अध्यात्म के ऊपर मार्ग में चलने लगोगे। हम लाख उपदेश करें, लाख मंत्र दे दें, आप जब तक नहीं चाहोगे तो आपका कल्याण ना हम कर सकते हैं ना भगवान कर सकते हैं। पक्का समझ लो। नहीं, भगवान के बहुत अवतार हो गए, अब तक कल्याण हो जाता। हमने नहीं चाहा अपना कल्याण। कल्याण का मतलब जानते हो क्या है? इन चोरों से अपना पिंड छुड़ा लेना, बस इतने समझ। सरल भाषा में हम तुम्हें कह रहे, जीवन मुक्त मोक्ष पदवी, इन दुष्टों से अपना पिंड छुड़ा लो, बस बात बन गई। इनकी सलाह तुम्हें सदैव आवागमन के चक्र में फंसाती रहेगी। अब शास्त्र की सलाह मान जाओ, गुरु की सलाह मान जाओ, इनको उस सलाह से चला दो, जीवन मुक्त हो गए। बस यही बात समझनी है। अपने लोग मन बुद्धि शरीर संबंधों में इतना फंस गए कि ये बात ही समझ में नहीं आती कि मैं भगवान का अंश हूं। बस यही समझ में आता है ढांचा और इसके संबंधी रिश्ते नाते और इसकी भोग सामग्री, और भगवान अगर कोई है तो यही सब बना रहे। नहीं मांगते शरीर स्वस्थ रहे, परिवार स्वस्थ रहे, खूब रुपया पैसा खा, जय भगवान, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। यहां तक मांग है, यहां तक मांग है। इसके ऊपर वो जानते नहीं, साईं के सिवा कुछ है ही नहीं, ना कुटुंब है ना अतिथि है, वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। एक बार साईं से मांग के देखो कि आप अपना साक्षात्कार करवा दो, सब समस्या समाधान हो गई। तो जब उसके साक्षात्कार की तरफ चलेंगे तब इनकी सलाह हमें छोड़नी पड़ेगी। गुरु इसीलिए बनाया जाता है कि इनकी अब सलाह नहीं माननी तो किसकी सलाह माने? बोले गुरु की बात मानो। गुरुमानी और मनमानी दो मार्ग है। मनमानी में सारे जगत चलता है, कोई भगत ऐसा होता है जो गुरुमानी से चलता है, गुरु की आज्ञा पे चलता है। 4 दिन गुरु बनाया, 4 दिन खूब अच्छा लगा, इसके बाद जहां माया का थप्पड़ पड़ा तो वहीं रौंद दिए जाते हैं, जय गुरुदेव दूरी से कर लिए, निकल गए, क्योंकि माया नजदीक नहीं आने देगी। अगर उनकी आज्ञा पे चलो तो हर कदम प्रकाश में बढ़ता चला जाएगा। पर ऐसे थोड़ी आप चल पाओगे, हर कदम फिसलन डाली जाएगी। जितना आप चलोगे जमा के पैर रखोगे उतना ही वहां अधिक फिसलन डाली जाएगी। आप और जब निकल गए तो आगे स्वागत के लिए खड़ा आओ, गले लगो, आदर कर रहा है तुम्हें। हम तो हम स्वर पापे भ्यो मोक्षिष्यामि मां शुचा, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सारे पाप भस्म करूंगा, तुम्हें भगवत प्राप्ति कराऊं। पर चलना है इसमें, सबका आश्रय सबका संबंध छोड़ करके एकमात्र भगवत आश्रय, एकमात्र भगवत संबंध। अब वो आपको चलना है, इसमें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। हाँ, कृपा इसलिए मनाई जाती कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए गाइड करने वाला कि हमें कहाँ चलना है, हमें क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, क्या करना है, और ये जानते हुए भी मैं क्यों नहीं चल पा रहा हूं, इस बात के लिए गुरु बनाया जाता है। चलना तो आपको ही, भगवत प्राप्ति तो आपको करनी है। आप ना करना चाहे तो कोई गुरु नहीं करा सकता। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसे जो नाटकों में देखते हो ना, ऐसे किया और ज्योति जलने, ये सब नाटक ही में हो सकता है, सत्य में नहीं है। सत्य में ऐसे नहीं है। सत्य में तो उनके वचन पर चलो और देखो प्रकाश ही प्रकाश है, आनंद ही आनंद है। ऐसा ये जो होता है ना, तभी लोग कहते हैं हाथ रख दो पैर रख दो, ऐसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। संत के वचन ही उनकी ताकत है, संत के वचन ही उनका आशीर्वाद है, संत का वचन ही शासन है। अगर मान लो तो आपका कल्याण हो जाएगा। वचनों पर, संतों के वचनों पर, जो संत सेवा है ना, सबसे बड़ी सेवा है कि उनकी आज्ञा का हम पालन करें, वो प्रसन्न हो जाएंगे। बाहरी वस्तुएं, नाना प्रकार के पदार्थ तो शरीर पोषण के लिए हैं,
तुम नहीं तो किसी न किसी से भगवान भरण पोषण अपने भक्तों करते हैं, लेकिन वास्तविक प्रसन्नता उनको तब होगी जब आप उनकी आज्ञा पे चलोगे, तो आपका कल्याण हो जाएगा। खास बात यह है। भारती वर्मा जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव एक प्रश्न है, प्रभु जब भी हम गीता जी का पाठ करते हैं तो ऐसी प्रतीत होता है कि इतने विराट ब्रह्मांड नायक प्रभु को तो मैं कभी प्राप्त नहीं कर सकती, परंतु जब भागवत जी और आपका सत्संग सुनते हैं तो लगता है कि वो मेरे हैं। ऐसा अज्ञान क्यों? अभी आगे बढ़ो। अणु अणियान महा तो महीयान, इसीलिए तो उसे ईश्वर कहते हैं। वो महान से महान इतना बड़ा है कि उससे बड़ा कोई महान है नहीं। वो छोटे से छोटा इतना है कि वो चींटी के भी हृदय में आराम से पैर फैला के सो रहा है। अणु अणियान, जो सबसे छोटा उससे भी वो छोटा है। और महतो महीयान, बड़े से इतना जो भी बड़ा उससे भी वो बड़ा है। इसीलिए तो हमारा मालिक है, हमारा प्रीतम है, हमारा ईश्वर है, और ऐसा हमारा दोस्त है, तो फिर हमें मिलने में क्या संशय है। उसे हम केवल बड़ा ही माने तो बात नहीं बनेगी। दोनों पक्ष देखो, अन्वय व्यतिरेक। वो केवल बड़ा ही नहीं, वो इतना छोटा है कि अपने भक्त की सोच भरी मल भरी लंगोटी भी धोने के लिए तैयार है। इतना महान होते हुए, चरित्र सुनो संतों के, इतना महान होते हुए अपने हाथों से अनंत शक्तियां हैं, अनंत पार्षद हैं, पर बाबा माधवदास जी की स्वयं मल भरी लंगोटी ठाकुर जी धो रहे हैं। सोचो, इतना महान है और इतना प्रेमी है, इतना करुणामय है कि भक्त कहता बेटा बन जाओ, तो बेटा बनकर उनके आंगन में खेल रहे हैं। इतना महान, जो सबके बाप का बाप है, उसको भक्त ने चाहा कि बेटा बन जाए, तो घुटनों के बल रेंग रहा है उसके आंगन में। ये क्या है? ये उसकी महती कृपा का स्वरूप है। तो ये दोनों पक्षों को जानो अगर जानते हो। कोई इतना विराट भी है वहीं गीता में, तो अर्जुन के घोड़ों की लगाम पकड़े हुए भी बैठा हुआ है। तुमको वो दृश्य नहीं दिखाई दिया? किसका प्रश्न है? हाँ, तुम्हें वो दृश्य नहीं दिखाई दिया? अगर अर्जुन को विराट रूप दिखा रहा है तो तुम ये भी तो देखो कि जहां अर्जुन के जूते हैं वहां ठाकुर जी बैठे हुए। सारथी का पद कहाँ होता है? सारथी का पद वहीं होता है जहां रथी के पद होते हैं। रथी जो बैठा है उसके जहां चरण होते हैं वहीं बैठा होता है वो। और बोलने का अवसर होता नहीं तो पैर की इशारे से समझाता है सारथी को कि बाएं चलना है, सामने चलना है, या जिधर इशारा मारा उधर। वहां तो ये थोड़ी कि तुम इधर रथ ले चलो। एक तो खुद ट्रेनिंग होती है इस बात की सारथी की, और वो तो आप कहां बैठे हैं, सरकार कहां बैठे हैं। तो वहीं अगर इतना विराट स्वरूप दिखा रहा है तो वही अपना प्रेमी स्वरूप भी तो दिखा रहा है कि इतना महान ईश्वरों का भी ईश्वर होते हुए ये अर्जुन की बागडोर घोड़ों की पकड़े हुए वहां जहां अर्जुन के पैर हैं वहां बैठा हुआ है। और है कौन? बड़े बड़े महापुरुष जिनके चरण रखने की चौकी की वंदना करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम भृत्यार्थी हम प्रणत पाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम। और वो कहां बैठे हैं? यही तो देखना है। तो अपने प्रभु को दोनों रूपों में देखना है ना। महान तो उनसे बड़ा कोई महान नहीं, और प्रेमी तो उनसे बड़ा प्रेमी कोई नहीं। और हम उनके अंश हैं, उन्हीं के तो अंश है ना। वो हमें कैसे मिलेंगे? जैसे चाहोगे वैसे मिल लेंगे। और अभी जैसे चाह रहे हो वैसे मिले हुए हैं। आपने विषय माना तो विषय रूप में आ गए, आपने पति माना पति रूप में आ गए, भोग माना भोग रूप में आ गए। आप योग से देखो तो भगवान रूप में दिखाई देंगे। वही है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। समझ पा रहे हो? निखिल साहू जी, गुरुदेव आपको शत शत नमन। हे गुरुदेव, आपने प्रवृत्ति और निवृत्ति दो मार्ग बताए हैं। मेरे द्वारा प्रवृत्ति मार्ग पर चलकर वृंदावन का वास करके वृंदावन के संतों और जो श्री जी की कृपा से वृंदावन आते हैं उनकी सेवा करने की इच्छा है। इस मार्ग में दृढ़ता पूर्वक चल सकूं, इसके लिए मेरी क्या दिनचर्या होनी चाहिए? पहले तो किसी भी मार्ग से चलो, नाम जप में प्रधान बुद्धि होनी चाहिए, तभी काम बनेगा। नाम बल से ही भगवत मार्ग में चला जाता है। दूसरी बात यह है कि ये जो सेवा प्रवृत्ति आदि, इसमें धन की आवश्यकता होती है। ये जैसी आपने भावना व्यक्त की, तो इसके लिए पढ़ो लिखो, नौकरी पेशा व्यापार आदि। माता पिता के धन से नहीं सोचना चाहिए कि बाप की जागीर बेच करके हम ऐसे। अगर वो आ गई है सब हमारे नाम, हम ही उसके मालिक हो, बात तो अलग है। मेहनत करो, 500 रुपये लेबरी करके कमाओ और 200 रुपये में माता पिता को समर्पित करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें पाला पोसा है। 100 रुपये में अपना काम चला लो, 200 रुपये में संत महात्मा, गौ सेवा, बंदर सेवा, चिड़िया सेवा, जो भी सेवा का मन हो, ऐसे सेवा की जाती है। सेवा वही मानी जाती है जो धर्म पूर्वक मेहनत से स्वयं कमा करके
हाँ, अगर 4 रोटी 1 रोटी दे दो तो बहुत बड़ी यज्ञ हो गई, मेहनत से कमा। और हराम की कमाई सेवा नहीं होती, धर्म भ्रष्टता होती। स्वयं भ्रष्ट और औरों को भी भ्रष्ट करो, और धर्म से चलोगे ना तो स्वयं भी तरोगे, दूसरों को भी सुख पहुंचाओगे। तुम पवित्र कमाई से अगर हमें 4 रोटी दोगे तो हम सबका भजन बनेगा, और गंदी कमाई से दोगे तो हम सब खोपड़ी फोड़ेंगे एक दूसरे की, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, व्यभिचार, गंदी वार्ता। क्यों? जैसा डाला है वैसे विचार बनेगा भाई। जैसे पानी वैसे ही वाणी, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसे ही आचरण। नहीं तो अगर शुद्ध अन्न, जैसे लोग कहते हैं ना कि बेईमानी से भी कमाओ और संतों को उसका दशांश दान, ये सब बेवकूफी की बात है, बुद्धिमानी नहीं है। कहीं गंदे नाले के से धोने पर आपका हाथ साफ और पवित्र हो जाएगा क्या? तो गंदे आचरण से कमाए हुए धन से तुम किसी संत महात्मा, उसकी भी बुद्धि मलिन होगी, तुम्हें डबल पाप लगेगा। तो ये संत सेवा का भाव तभी सफल माना जाएगा जब तन और मन और धन तीनों से हम, क्योंकि जैसे अन्न आदि देना है, वस्त्र आदि देना है, तो धन की जरूरत पड़ेगी, और देना है तो मन पवित्र होना चाहिए, सकाम भाव नहीं होना चाहिए। तो हमारा तन मजबूत होगा तभी तो हम कमा पाएंगे धन आदि। और अगर ये सब प्रपंच लगे तो सीधे अपने आप को समर्पित करके भगवान का भजन करते रहो। जो करा रहे हैं हो रहा है, जो कराएंगे हो जाएगा, नहीं होगा तो हमें केवल प्रभु से मतलब, राधा 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 राधा, खत्म खेल। अगर मुझे ये करना है तो फिर उसके लिए ये विधान है। अब देख लो आप, जैसे जूही श्रीवास्तव जी। श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में शत शत नमन। भगवान, बीमारी के कारण शरीर को पवित्र रखना संभव नहीं हो पाता। अधिकतर 10-15 बार शौचालय जाना पड़ता है। हल्की सी भी ठंड लगने पर यह स्थिति हो जाती है। कोई शरीर किसका है? शरीर पवित्र की वार्ता तब होती जब साधन मार्ग में चले, और वो शरीर राग त्याग के लिए पवित्रता का विधान है। शरीर जब पवित्र रखोगे तो शरीर राग छूट जाएगा, शास्त्रीय विधान है, आनी है। अब शरीर बीमार है, पवित्र नहीं रहता है, तो उसके परम पवित्र होने का उपाय नाम। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरः शुचि। चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करते तुम बाहर और भीतर से परम पवित्र हो जाते हो। इस श्लोक का अर्थ है। जब कभी कोई अनुष्ठान करवाना होता है पांडित्य कर्म में, तो सबसे पहले दे वो पानी लिए, अपवित्रो वा सर्वावस्था। अब वो जानता नहीं बात क्या कह रहे हैं पंडित जी। उसमें ये नहीं कि पानी छिड़कने से हम पवित्र हो रहे, वो समझ रहा पानी छिड़क, वो मंत्र पढ़ रहे हैं, हम पानी छिड़क रहे हैं, इससे पवित्र हो रहे हैं। उस मंत्र का अर्थ है कि तुम अपवित्र हो या पवित्र हो। कमल नयन अरविंदाक्ष भगवान श्री हरि का स्मरण करने से भीतर और बाहर हो जीव पवित्र हो जाता है। ये मंत्र है, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरः शुचि। वो वाह्य और अभ्यंतर दोनों से पवित्र हो जाए। तो राधा राधा बोलो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। चाहे शौच में हो चाहे जैसे हो, पवित्र ही हो। नाम के बल से सब कुछ हो जाता है। नाम जप करो। आगे जो विधान सेवा आदि के हैं वो आप नहीं कर सकती, क्योंकि आप पवित्रता का निर्वाह नहीं कर सकती। इसलिए नाम जप करो, नाम का ध्यान करो, नाम को भोग लगाओ, नाम का चिंतन करो। सामने जो आवे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हे प्रभु आप पाओ, पा रहे हैं प्रभु, यहाँ बैठे पा रहे हैं, हो गया। क्या परेशानी? तो वाणी जी कैसे पढ़ें? तो फिर अब इतना तो वाणी जी के लिए तो 10-15 मिनट मिलते होगा, शौचालय में थोड़ी बैठे रहोगे भाई। जैसे स्नान किए हाँ। और हल्की सी ठंड लगी तो फिर से मतलब जाना पड़ता है, ऐसे हो जाता है। मोबाइल से पढ़ लो, आजकल मोबाइल में भी है ना, तो मोबाइल से पढ़ लो। अपना जीवन व्यर्थ नहीं जाने देना है। किसी भी परिस्थिति में हमें प्रभु को प्राप्त करना है। ये शरीर ठीक नहीं होगा आज, नहीं तो कल मरेगा ही मरेगा। इसको तो मरना है। सोनीपत से राधे अपूर्व। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मेरे सच्चे हितैषी संत माता के चरणों में दंडवत प्रणाम। मुझ अधम पर मेरे प्रभु की इतनी अपार हेतु कृपा है, जिसका मैंने प्रत्यक्ष में दर्शन भी किया है। ऐसी कृपा होते हुए मेरे उनके चरणों में विश्वास की शिथिलता बनी रहती है। संत माता आप कृपा करें कि इस शिथिलता का छेदन नाश हो। जब वचनों पे विश्वास करके चलोगे तो विश्वास हो जाएगा, नहीं तो बाहरी क्रियाओं से विश्वास नहीं किया जा सकता। बाहरी चेष्टा, बाहरी दृष्टि से विश्वास नहीं होता। जब उनके स्वरूप को जानते तब विश्वास होता है, बाहरी चेष्टाओं से नहीं। उनके स्वरूप को जानने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करें।
उनकी आज्ञा का पालन करोगे, जब उनके समान हो जाओगे तभी वास्तविक उनको जान पाओगे। मात संगस्त दुर्लभ हो, लिखा दुर्गमो। महापुरुषों का संग दुर्लभ है पर दुर्गमो, दुर्गम इसलिए लिखा जैसे पहाड़ हो चढ़ करके पार करना, ऐसे उनकी बातों को समझ पाना, उन पर विश्वास कर लेना। अगर कर लिया तो अमोघ से आगे लिखा है, निश्चित तुम्हारा मंगल हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मात संगस्त दुर्लभ, देवर्षि नारद जी ने लिखा है, मात संगस्त दुर्लभ हो पर दुर्गम हो। अगर निपटा ले गए तो फिर अमोघ से निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि विश्वास और श्रद्धा ये हमारा विषय है। अगर हम विश्वास और श्रद्धा उनके वचनों पे कर ले तो देखो, धन्ना जाट जी का चरित्र आता था। बच्चे थे, जब उन्होंने सुना कि ठाकुर सेवा बिना जीवन व्यर्थ, तो उन्हें पंडित जी से कहने लगे हमें ठाकुर दे दो ठाकुर। उन्होंने विचार किया कि अभी बच्चा है, इसको क्या ठाकुर जी दें, पता नहीं विधान से कर पावे ना पावे, अपराध लगे। तो उन्होंने भांग बांटने वाला बट्टा नहीं होता सिल, वही दे दिया। बोले बड़ा ठाकुर चाहिए कि छोटा? तो उन्होंने कहा बड़ा ठाकुर। वही भांग का बट्टा ऐसे लो। तो कैसे सेवा करेंगे? बोले नहा के नहा देना और पवा के पा लेना, बस इतनी सेवा है। बस पकड़ लिया कि मेरे भगवान, भगवत साक्षात्कार उसी भांग के बट्टे से हुआ। विश्वास नहीं तो मान लो कि यार उनके ठाकुर जी तो ठाकुर जी जैसे दिखाई, ये तो मतलब पत्थर है ये सा। गुरु जी ने हमें ठग लिया क्या? विश्वास जरा सा हिल जाता तो ठाकुर जी थोड़ी मिलते, पर विश्वास था मेरे भगवान। बाजरे की रोटी और नमक, गरीब घर के थे। पहले दिन भोग लगाया नहीं, दूसरे दिन भोग लगाया, पर अपना भी नहीं पाया। गुरु जी ने कहा था ना पवा के पाना, ये वचनों पर विश्वास होता है। तीसरे दिन उनको लगा कि गुरु जी को दूध रबड़ी ये सब अच्छे अच्छे पदार्थ ठाकुर जी को भोग लगाए, वहाँ शायद ये रूठ गए हो कि बाजरे की रोटी और नमक है। तब ठाकुर जी का देखो आए हो तो इतना समझ लो, हम गरीब घर के, हमारे पास और कुछ नहीं, हमारे हिस्से में एक ही बाजरे की रोटी मिलती है और आप नहीं पाओगे तो 3 दिन हो गए हमको भी भूखे रहते हुए, तो आप पाओ देखो। जब आ गए हो तो आप पाओ देखो, वो भांग के बट्टे से। फिर इसके बाद देखा अब ऐसे नहीं माने, तो उनका अगर पाओगे नहीं तो हम तुम्हारे सामने प्राण त्यागते हैं। और उसी बट्टे में ऐसे ही ठाकुर जी उसी अवस्था के, ठाकुर जी बड़े लीला, ऐसा सुंदर रूप, बाल गोविंद ऐसे है। तो उनका इतनी देर क्यों लगा दी? कहा क्षमा चाहते हैं, भगवान कह रहे क्षमा चाहते हैं, देर। और नमक रोटी बाजरे की, वो तुम्हें शर्म नहीं आती? 3 दिन से हमने भी नहीं पाया, छोड़ो ना, आदि छोड़ो। ये कहाँ से आया? ठाकुर जी उनके यहाँ खेत रखवाली करने वाले बने, उनके सेवक बने धन्ना जाट के। ठाकुर जी महान भगत हुए, केवल विश्वास। पंडित जी ने तो भांग का बट्टा दिया, तो कोई भगवान थोड़ी दिए थे, लेकिन कह दिया कि बेटा ये भगवान है, ऐसे करना है, उसी से भगवत प्राप्ति होगी। बात विश्वास से बनी ना। अगर विश्वास ना हो तो देखो भगवान साक्षात गीता में कह रहे, हम कहाँ मान रहे हैं बात, भगवान कह रहे हैं, वो कोई ऋषि महात्मा नहीं कह रहे, स्वयं भगवान की वाणी गीता जी। पर हम मानते हैं क्या? बस ना मानो तो फिर कुछ नहीं हो, मान लो तो उनकी एक साधारण सी बात तुम्हें असाधारण बना देगी, असाधारण बना देगी। समझ रहे ना जी? माधव मिश्रा जी प्रयागराज से। माधव मिश्रा जी। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव मैं रामानुज संप्रदाय से दीक्षित हूँ, क्या राधा रानी को प्रेम प्राप्त कर सकता हूँ? क्योंकि आंतरिक समर्पण उन्हीं में है। क्या करें? जहाँ आंतरिक मति होती वही गति होती है। अगर आप राधा राधा रटेंगे और श्री जी के चरणों में चिंतन वृत्ति रखेंगे, उनके चरणों का आश्रय लेंगे, तो वहीं पहुंच जाएंगे। जितने भी संप्रदाय हैं सब प्रभु के ही है ना। तो मान लो रति हो रही है राधा रानी के चरणों में, तो वही प्रभु कृपा करके रति दे रहे हैं ना। तो बाहर से ऐसे ही रहे, अंदर अंदर अंदर। तो बात अंदर की है, अंदर जहाँ प्रीति करोगे वहीं तुम्हारी उपस्थिति मानी जाएगी। जैसे बाहर से हम बाबा जी हैं और प्रीति करें भोगों में, तो हम संसारी पुरुष हैं, और वो संसार में है प्रीति करता है भगवान में, महान भक्त है। अंदर की प्रीति की ही स्थिति मानी जाती है, बाहर की नहीं। बाहर से हम वृंदावन में, अंदर से चिंतन करें दिल्ली कलकत्ता विषयों का, तो हमारी स्थिति वृंदावन में नहीं मानी जाएगी। और आप दिल्ली कलकत्ता में रहे हो, लेकिन आपको एक गम है
मुझे वृंदावन वास कब मिलेगा, मैं तो बहुत दूर हूँ, और बार बार वृंदावन के लिए तड़प रहे, चिंतन करें, तो आपकी वृंदावन में स्थिति मानी जाएगी, उपस्थिति वृंदावन की मानी जाएगी। तो अंदर से प्रियाजू का चिंतन कर रहे हैं, राधा किशोरी का, तो आप राधा किशोरी के उपासक माने जाएंगे, और जिसकी उपासना करते हैं उसी उपास्य देव की हमें अनुभूति होती है, क्योंकि भगवान तो है ना, हम जो भावना कर, ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम में, हम आप श्री जी के भाव से भजोगे वो श्री जी के भाव से मिल जाएंगे। समझ रहे?